नमस्कार साथियों, टॉप 50 स्टडी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं आपको बता दूं दोस्तों कि आज हम चर्चा करने जा रहे हैं 2011 में जो पेपर हुआ था, ठीक है। उसमें भाषा एक में जिन्होंने हिंदी, भाषा एक भाषा दो में चुनने के लिए आती है, तो भाषा एक में जिन्होंने हिंदी चुनी थी, ठीक है, तो उस पर हम जो 30 प्रश्न पूछे गए थे उन 30 प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं। हर सब्जेक्ट का जो 2011 का वीडियो था वो हमने चैनल पे अपलोड किया है, प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हो। एक दो वीडियो जो बचे हैं तो वो आ जाएंगे, तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे आप तक वीडियो पहुँच सके। तो चलिए दोस्तों, इसकी हम तैयारी भी आपको करा रहे हैं, तो देखें कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। पहले इस पर चर्चा, फिर एक एक प्रश्न पर हम आज चर्चा करेंगे जिससे ज्ञान भी वर्धन हो और ये पता चलेगी कैसे प्रश्न MPPV पूछता है। चलिए, तो आपको बता दें कि पहले जो हिंदी थी तो उसमें 15 नंबर के तो गद्यांश और पद्यांश से संबंधित प्रश्न आते हैं, जिसमें आप यहाँ देख सकते हैं कि 31 से 38 तक के प्रश्न जो हैं वह गद्यांश से संबंधित हैं। आप पहले देख लें, फिर इन पर हम चर्चा करते हैं। गद्यांश पद्यांश किस प्रकार से सॉल्व किए जाते हैं उसकी विधि भी हम आपको आज यहाँ पर बताएंगे। और इसी में जो है 39 से लेकर के 45 तक के एक काव्यांश है, पद्यांश है, उसको पढ़ करके उत्तर देना है। तो मैं सोच रहा हूँ कि गद्यांश पद्यांश के प्रश्न पढ़ूँ, उससे पहले 46 से अपन पहले चर्चा कर लेते हैं। इसके बाद हम वीडियो के बाद में आपको गद्यांश और पद्यांश को भी हल कराएंगे जो कि 2011 में पूछा गया। तो चलिए शुरुआत करते हैं। कंगाली में आटा गीला लोकोक्ति का क्या अर्थ है? तो कंगाली में आटा गीला लोकोक्ति का अर्थ है कष्ट पर कष्ट आने की। पहले से कंगाली तो आटा गीला, तो एक लोकोक्ति। इस प्रकार से लोकोक्ति पूछ सकते हैं। एक आपको ये लगाना है कि पूछ क्या कह सकते हैं, ठीक है, इससे पता चलेगा। तो अभी हम पहले 45 से 60 तक के प्रश्न पर चर्चा, फिर हम करेंगे 31 से 45 गद्यांश पद्यांश पर चर्चा, ठीक है ना। चलिए देखिए, अगला शुद्ध वाक्य है। इनमें से 4 ऑप्शन दिए, इसमें शुद्ध वाक्य क्या है तो आपको बता दें। इसमें से मुझे केवल 10 रुपये चाहिए, क्या है? शुद्ध वाक्य। तो शुद्धि या शुद्धि संबंधित एक प्रश्न आ सकता है, आप ऐसी तैयारी कर लें। और देखें, मौखिक अभिव्यक्ति को सफल बनाते हैं, ये हिंदी की पेडागोजी से संबंधित प्रश्न है। मौखिक अभिव्यक्ति को सफल बनाते हैं, तो मौखिक अभिव्यक्ति को सफल कौन कौन बनाते हैं तो आपको बता दें। मौखिक अभिव्यक्ति को भाषा, विषय वस्तु और प्रस्तुतिकरण, 3 चीज़ें। भाषा अच्छी होगी, विषय वस्तु अच्छी हो, प्रस्तुतिकरण, तो मौखिक अभिव्यक्ति क्या हो जाएगी? सफल बन जाएगी, ठीक है। अगला देखें, स्पर्श व्यंजन के उदाहरण हैं। स्पर्श व्यंजन के उदाहरण आपको बता दें। स्पर्श व्यंजन के जो उदाहरण है, स्पर्श व्यंजन होते हैं टोटल 25, ठीक है। जो अपन कचट तक पढ़ते तो का से लेकर के माँ तक के जितने व्यंजन है वो स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। तवर्ग के ता था दा धा ये क्या कहलाएंगे? स्पर्श व्यंजन कहलाएंगे, ठीक है। आपको हिंदी हम प्रत्येक सिलेबस के अनुसार पूरी पढ़ा रहे हैं, इसलिए आप हमारे चैनल पर जा करके प्ले लिस्ट में देख सकते हैं और सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ भी सकते हैं। अगला देखें, देशभक्ति, देश के लिए भक्ति में समास है। तो आप बताएं, देशभक्ति, देश के लिए भक्ति, इसमें चतुर्थी तत्पुरुष समास है। कौन सा समास है? तत्पुरुष। तो उसमें भी कौन सा? चतुर्थी तत्पुरुष। इस प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे। और देखें, पूरा वीडियो जरूर देखें, आपके लिए बहुत ही उपयोगी होगा ये। इच्छावाचक वाक्य है। इच्छावाचक, जिसमें इच्छा की जाए, कोई कामना की जाए, वो इच्छावाचक वाक्य कहलाते हैं। तो इनमें आपकी यात्रा मंगलमय, उसमें क्या की जा रही है? कामना की जा रही है। आप भी कमेंट में इनके प्रश्नों के उत्तर दें, आप देखें कि आप पर कितने बन रहे हैं। आप पर मान लो 30 प्रश्न हम हिंदी की चर्चा कर रहे हैं, तो आप पर अभी कितने बनते, इससे आपको पता चलेगा कि आपकी कितनी तैयारी है। अगला देखें, जेते तुम तारे तेते नभ में न तारे। मतलब इसका क्या हो गया कि जेते तुम तारे तेते नभ में, मतलब जितने तारे आप में हैं उतने नभ में, मतलब आकाश में भी नहीं है। इसमें कौन सा अलंकार है? आपको अलंकार बतला देना है। तो आपको बता दें, इसमें यमक अलंकार है। इसमें कौन सा है? यमक अलंकार है। क्यों है? क्योंकि जहाँ पर जेते तेते इस प्रकार से जहाँ पर आता है ये, वहाँ पर यमक अलंकार होता है, ठीक है। एक शब्द के 2 अलग अलग अर्थ, जैसे तारे और तारे, यहाँ 2 शब्द के अलग अर्थ है। जेते तुम तारे, मतलब जितने लोगों को हे प्रभु आपने तार दिया है उतने लोग तो नभ में ना तारे, उतने नभ में आकाश में भी तारे नहीं है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यमक अलंकार हो जाएगा, ठीक है। एक शब्द के जहाँ पर 2 अर्थ होते हैं वहाँ यमक अलंकार होता है। अगला देखें, भोजन प्लस आलय, भोजनालय में संधि है। देखें, यहाँ प्लस के इस तरफ भी बड़ा आ है, भोजन में भी छोटा आ है, तो छोटा बड़ा मिलकर के बड़ा आ बनते हैं। दीर्घ स्वर संधि यहाँ पर हो जाएगी भोजनालय में। अगला देखें, साकेत एक महाकाव्य है में किन 2 ब्राह्म चिन्हों का प्रयोग हुआ है। यहाँ एक उन्होंने वाक्य लिख दिया कि साकेत एक महाकाव्य है, इसमें कौन कौन से 2 ब्राह्म चिन्हों का प्रयोग हुआ है।
तो आपको बता दें कि एक तो इसमें जो हुआ है, ये जो चिन्ह दिया ना साकेत के ऊपर ऐसा दोनों तरफ बना, ये कहलाता है उद्धरण। ये क्या कहलाता है? उद्धरण। तो एक तो हो गया उद्धरण। और एक महाकाव्य है वाक्य में, ये लास्ट में जो रहता है वो कौन कहलाता है? पूर्ण विराम कहलाता है। तो ठीक है, तो पूर्ण विराम और उद्धरण, ये चिन्ह, दो चिन्ह क्या हैं? साकेत एक महाकाव्य है, इसमें हैं। अगला देखें, भाषा शिक्षण का सरल उपाय है। जो 15 नंबर की पेडोगॉजी रहती है उससे संबंधित प्रश्न है। तो भाषा शिक्षण का सरल उपाय क्या है? तो 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए हैं। तो आप बताएं कि भाषा शिक्षण का उपाय कि स्कूली जीवन को बाहर के जीवन से जोड़ा जाए। ये तो भाषा शिक्षण का उपाय कि बाहर के जीवन से आप स्कूली जीवन को जोड़ दें। एक देखें, शुद्ध करने के लिए शब्द आता है, आपको शुद्ध ज्ञान होना चाहिए। तो इसमें उज्ज्वल और आशीर्वाद, ये 2 ऐसे शब्द हैं जो हमेशा हमने देखा हर पेपर में पूछे जाते हैं। तो शुद्ध शब्द है। अब उज्ज्वल का आपको शुद्ध बताना है, तो उज्ज्वल का आप शुद्ध याद रखिएगा, ए कैसा? ऊ और 2 बार आधा जा जिसमें रहते हैं वो वल। तो ये जो इसका ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा? ये इसका शुद्ध है। ऐसे एक आता है आशीर्वाद, देखो क्या पता अगली बार पूछ ले आपकी किस्मत से। तो आप यहाँ पर देख लो आशीर्वाद कैसा लिखा जाता है, इस प्रकार से। अभी इस पर राइटिंग वैसी नहीं आती, लेकिन इस प्रकार से आशीर्वाद लिखना है। ठीक है, ये क्या है? आशीर्वाद का शुद्ध है। ये भी उच्चारण के लिए पूछा जाता है। कई लोग ऐसा वाला पूछ लेते हैं, वो ऐसा दे देते हैं और वो लोग सही लगा के आ जाते हैं, गलत है। ठीक है, जो हमने पहले बताया वो सही है। अब देखें, आशु भाषण का अर्थ है। आशु मतलब होता है शीघ्र, तुरंत। ठीक है, तो आशु भाषण का इसमें क्या अर्थ हो जाएगा? आप आसानी से लगा सकते हैं, किसी विषय पर तत्काल बोलना। ये क्या है? आशु भाषण। जैसे आशु कवि नहीं होता जो तुरंत कविताएं करके बोल देता है, वैसे ही। आपको यदि वीडियो अच्छा लग रहा हो तो एक बार लाइक जरूर कर दें। श्रवण प्रसारण माध्यम के अंतर्गत रखा जाता है। श्रवण प्रकाश, श्रवण मतलब सुनने योग्य जो प्रसारण माध्यम, वो क्या है? रेडियो। श्रवण प्रसारण इसमें से क्या है? रेडियो है। अभी हम गद्य पद्य पर भी चर्चा करने वाले हैं। वीडियो को पूरा देखना, वो जरूरी है। आप लोग सोचते हैं हमें गद्य पद्य बनता है, लेकिन हमें कैसे इसके लगाना है, क्या ट्रिक होती है, किस प्रकार से होता है, पूरा हम आपको बतलाएंगे। तो देखें, नदी का पर्यायवाची है। तो नदी का पर्यायवाची इसमें से सरिता। ठीक है, सुर का होता है देवता, गिरी का पर्वत। ठीक है, तो इस प्रकार से नदी का इसमें क्या हो जाएगा? सरिता। अगला देखें, गागर में सागर भरना मुहावरे का अर्थ है। गागर में सागर मतलब गागर छोटा होता है, उसमें सागर भरना मतलब थोड़े में बहुत कुछ कहना। तो ये गागर में सागर भरने का मुहावरे का अर्थ है। 15 प्रश्नों पर हमने चर्चा कर ली। अब हम करते हैं चर्चा किस पर? हम करते हैं गद्यांश पर चर्चा करते हैं, जो इसमें से पूछा गया था। ठीक है, तो कौन सा गद्यांश आया था? देखो कैसे गद्यांश आते हैं, उसमें से कैसे प्रश्न निकालना है। तो हम आपको पहले तो 2-3 पॉइंट आप सुन लें। पहला पॉइंट, जब आप गद्यांश को हल कर रहे हैं तो पहले तो आप उसके प्रश्नों को एक बार पढ़ लें। क्या करें? एक बार जो गद्यांश है ना उसके प्रश्न पढ़ लें, किस प्रकार से इसमें प्रश्न पूछे गए हैं। उसके बाद प्रश्नों को समझने के बाद आप गद्यांश को कम से कम 2 बार पढ़ें। थोड़ा समय निकालना पड़ेगा। अब तो खैर ऑनलाइन पेपर होता है, तो उसमें क्या रहता है, आपको ऊपर नीचे करना पड़ता है। बड़ा गद्यांश उसमें थोड़ी प्रॉब्लम होती है, उसमें ध्यान रखना पड़ता है। तो 2 बार आप उसको गद्यांश को पढ़ लें और फिर उसमें जो भी मुख्य बातें आपको लगें तो उनको अंडरलाइन कर लें। उनको ऐसे अंडरलाइन करते जाए, जिससे आपको उत्तर देने में आपको समझ में आ जाएगा कि इससे पूछा जा सकता है, इसका कुछ था। तो उसको अंडरलाइन कर लेंगे एक बार, तो उसको आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, या फिर जो मुख्य बातें हैं तो आप उनको अंडरलाइन में दिमाग में कर लें। यदि नहीं लिखा है पेपर में, ऑनलाइन पेपर है, तो आप उसको उस प्रकार से कर सकते हैं। ठीक है, और इसके प्रश्नों का उत्तर आपको जितने भी प्रश्न हैं उसमें एक बात मैंने याद रखना कि गद्यांश के आधार पर ही प्रश्नों के उत्तर देने हैं। कई लोग क्या होता, कोई प्रश्न पूछते देखते नहीं गद्यांश से संबंधित आया है और अपने मन से जो उन्हें उत्तर ठीक लगता लगा करके आ जाते हैं। तो आपको याद रखना है गद्यांश के आधार पर ही प्रश्नों का उत्तर देना है। तो चलिए गद्यांश हम शुरू करते हैं, इसको पढ़ेंगे फिर समझेंगे, फिर हम आपको बतलाएं कैसे करना है। देखें क्या है गद्यांश। हम सांस्कृतिक अस्मिता की बात कितनी ही करें, परंपराओं का अवमूल्यन हुआ है। क्या हुआ है? परंपराओं का अवमूल्यन, आस्थाओं का क्षरण हुआ है। कड़वा सच तो है कि हम बौद्धिक दास्ता स्वीकार कर रहे हैं। कौन सी दास्ता? बौद्धिक। पश्चिम में सांस्कृतिक उपवेशन बन रहे हैं। हमारी नई संस्कृति अनुकरण की संस्कृति है। ठीक है, हम आधुनिकता के झूठे प्रतिमान अपनाते जा रहे हैं। प्रतिष्ठा की अंधी प्रतिस्पर्धा में अपना है उसे खोकर छद्म आधुनिकता की गिरफ्त में आते जा रहे हैं। संस्कृति के नियंत्रक शक्तियों के क्षीण हो जाने के कारण हम दिग्भ्रमित हो रहे हैं। हमारा समाज ही अन्य निर्देशित होता जा रहा है। विज्ञापन और प्रसार के सूक्ष्म तंत्र हमारी मानसिकता बदल रहे हैं
उनमें सम्मोहन की शक्ति है, वशीकरण भी है। अब देखो, अब इससे संबंधित हमें क्या देना है, उत्तर देना है। इसी से संबंधित है पूरा, देखिएगा। पहला है सबसे पहले कि हमारी संस्कृति कैसी है। तो अभी अपन ने इसमें देखो यहाँ पे पढ़ा था कि हमारी जो संस्कृति है वह कैसी है, अनुकरण की संस्कृति है। ठीक है, हमारी संस्कृति कैसी है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, अनुकरण की, कि हम लोग अनुकरण करते हैं। ठीक है, तो इसका उत्तर लगा लें, अनुकरण। अगला देखें, किसका अवमूल्यन हुआ है। अभी अपन ने पढ़ाया था कि अपन ने किसका अवमूल्यन पढ़ा था, परंपराओं का। ठीक है, परंपराओं का क्या हुआ है, हमारी जो पुरानी परंपराएं थी उनका अवमूल्यन हुआ है। अब उसी में है सब उत्तर, कोई अलग से नहीं है। बस पढ़ें, आप चारों ऑप्शन पढ़ें। ठीक है, हम आपको स्वीकारते जा रहे हैं। हम किसको स्वीकारते हैं, बौद्धिक दास्ता को, अन्याय को, गौरवशाली भारतीय संस्कृति के मान्य परंपरा। तो हम बौद्धिक दास्ता को क्या कर रहे हैं, स्वीकारते जा रहे हैं, इसके गुलाम बनते जा रहे हैं, इसमें आया था। अगला देखें, हम किसके झूठे प्रतिमान अपनाते जा रहे हैं। किसके झूठे प्रतिमान अपना रहे हैं, आधुनिकता के। ठीक है, हम किसके झूठे प्रतिमान अपनाते जा रहे हैं, इसी अपन ने पढ़ा, आधुनिकता के। तो इस प्रकार से गद्यांश से होते हैं। और प्रश्न देख लें, संस्कृति की नियंत्रक शक्तियों के क्षीण होने के कारण हम क्या कर रहे हैं। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, हम दिग्भ्रमित हो रहे हैं। संस्कृति इसी में अपन ने दिया था, हमने इसी में से पढ़ा, अभी हम देख भी नहीं रहे, लेकिन उसमें अपन ने एक बार पढ़ लिया, तो आप 2 बार पढ़ेंगे तो आपको निश्चित बन जाएगा। देखें, अंधी प्रतिस्पर्धा के कारण हम किसकी गिरफ्त में आ रहे हैं। तो अंधी प्रतिस्पर्धा के कारण हम छद्म आधुनिकता की गिरफ्त में आ रहे हैं। टोटल शब्द वही हैं जो गद्यांश में थे। देखो, कुछ अलग से नहीं आता है, आप पे बनेगा, आप पढ़ें। ठीक है, हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के जो भी तैयारी जिस सब्जेक्ट की कर रहे हैं उसके वीडियो अलग से दिया, पढ़ सकते हैं। किसके सूक्ष्म तंत्र हमारी मानसिकता बदल रहे हैं। ठीक है, तो आप ये देखें, किसके सूक्ष्म तंत्र हमारी मानसिकता बदल रहे हैं, तो विज्ञापन और प्रसार के सूक्ष्म तंत्र हमारी मानसिकता बदल। आज आप देख रहे हो व्हाट्सएप, फेसबुक, कितनी चीज़ों से के द्वारा हमारी मानसिकता बदल रही है। अगला देखें, समाज में किसका क्षरण हो रहा है। तो समाज में किसका क्षरण हो रहा है, समाज में हमारी आस्थाओं का क्या हो रहा है, क्षरण हो रहा है। इसके आधार पर अपन ने पूरे क्वेश्चन दिए हैं जो गद्यांश था। ठीक है, तो गद्यांश में बता दिया, हम पद्यांश के बारे में आपको बता दें। देखिए, गद्यांश तो आप हिंदी में लिखा समझ जाएंगे, लेकिन पद्यांश का है, पद में है, तो आपको उसको इसका अर्थ भी लगाना पड़ता है। तो पद्यांश के लिए भी यही करें, आप सबसे पहले एक बार क्वेश्चनों को पहले रीड कर लें, पढ़ लें क्या है क्वेश्चन इसके। उसके बाद आप क्या करें, 2 बार कम से कम गद्यांश को बड़े ध्यान से एकाग्रचित्त होकर के पढ़ें, और जो उसके मेन पॉइंट हैं, ठीक है, 1 2 4 पॉइंट यदि समय हो तो आप कागज़ पे लिख लें, ऑनलाइन पेपर दे रहे हैं तो, नहीं तो उनके मेन पॉइंट को बिल्कुल दिमाग में बैठा लें कि इसमें ये बात कही गई है। उसके बाद क्वेश्चनों पे आकर के हम चर्चा करें। तो चलिए हम आपको कुछ बता देते हैं, पहले अपन इसको एक बार पढ़ते हैं। सच हम नहीं, सच तुम नहीं, सच है महज संघर्षी। तो सच क्या है, संघर्षी, ऐसे अपन ने सोच लिया। संघर्ष से हटकर जिए तो क्या जिए हम, या कि तुम, जो नत हुआ वह मृत हुआ, ज्यों व्रंत से झरकर कुसुम। जो नत हुआ वह मतलब जो झुक गया वह मर गया, ज्यों व्रंत से झरकर कुसुम, जिस प्रकार से क्या फूल झड़ जाता है, नीचे गिर जाता है। जो लक्ष्य भूल रुका नहीं, जो हार देख झुका नहीं। जो अपने लक्ष्य को भूल कर कभी रुका नहीं, लक्ष्य की ओर बढ़ता गया, और हार भी हुई तो भी कभी झुका नहीं। जिसके प्रणय पाथे माना जीत उसकी रही। जिसके पास प्रणय पाथे था, प्रेम रूपी पाथे था, माना जीत उसकी रही। सच हम नहीं, सच तुम नहीं। और देखते जाएं, ऐसा करो जिससे ना प्राणों में कहीं जड़ता रहे, जो है जहां चुपचाप अपने आप से लड़ता रहे। ऐसा कुछ करो कि प्राणों में कोई जड़ता ना रहे, कोई कटुता ना रहे, और जो जहां है सब अपने आप चुपचाप लड़ता रहे। जो भी परिस्थितियां मिलें, कांटे चुभें कलियां खिलें, हारे नहीं इंसान है, यह है संदेश जीवन का यही। सच हम नहीं, सच तुम नहीं। ये आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब हम चर्चा करते हैं प्रश्नों पर। देखें, कवि ने किसको सच माना है। तो इसमें आपको समझ में आ रहा है, कवि कह रहा है कि संघर्ष करते रहो, रुकना नहीं है। तो कवि ने किसको सच माना है, तो संघर्ष को कवि ने सच माना है। बन गया, देखो कितना सरल है पद्यांश। और देखो पूरा देखें, कवि के अनुसार जीत किसकी होती है। तो अभी यहाँ पर बता दें कि जीत किसकी होगी, जिसके पास प्रणय को पाथे मानने वाले की। जो प्रणय मतलब प्रेम को ही अपना पाथे मानता है। पाथे मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते, अपन जो भोजन ले जाते हैं ना, उसको पाथे कहते हैं। तो लक्ष्य पे जा रहे हैं तो वो उसके लिए पाथे है। फूलों के साथ चलने का तात्पर्य क्या है। उन्होंने कहा कि फूलों के साथ चले, तो फूलों के साथ चलने का तात्पर्य क्या है। फूलों के साथ चलने मतलब फूल पे आराम से, सुविधा भोगी जीवन। ठीक है,
ए, ऐसे चलेंगे तो कभी सफलता नहीं मिलेगी। कांटे और कलियां किसके प्रतीक हैं? कांटे और कलियां किसके प्रतीक? इसके आधार पर सुविधा आराम के, प्रतिष्ठा सम्मान के, या फिर और देखें आप क्या दिए हैं, और दिए हैं कि दुख और सुख के। ठीक है, तो बिल्कुल दुख और सुख के क्या है, ये प्रतिमान है। अगला देखें, नत व्यक्ति किस तरह मृत हो जाता है? कैसे? इसमें बिल्कुल इसमें जैसा शब्द लिखा था आपको, जैसे व्रंत से झरकर कुसुम। ठीक है, इसका बी उत्तर सही हो जाएगा। उसी प्रकार से नत व्यक्ति भी क्या मृत हो जाता है, झुक जाता है जो। ठीक है, नत मतलब झुकना। किससे लड़ने की प्रेरणा कवि दे रहा है? कभी किससे लड़ने की प्रेरणा दे रहा है? तो कभी कह रहा है चुपचाप अपने आप से लड़ने की प्रेरणा दे रहा है, दूसरों से नहीं लड़ना है। ठीक है, इस प्रकार से देखें। जीवन का क्या संदेश बतलाया गया है? जीवन का संदेश क्या बतलाया गया? तो जीवन का संदेश बताया गया कि इंसान को हार नहीं माननी चाहिए, हमेशा अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना चाहिए। इस प्रकार से गद्यांश, पद्यांश और बाकी प्रश्न पूछे जाते हैं। और भी जो आप यदि संस्कृत की तैयारी कर रहे हैं, बाल विकास शिक्षा शास्त्र की भी तैयारी कर रहे हैं, पर्यावरण पढ़ रहे हैं, भाषा 1 या 2 में जो आपने सब्जेक्ट लिया है, उसके सारे विषयों की वीडियो हम आप तक ला रहे हैं। इसलिए आप हमारे चैनल को एक बार आप क्या कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को एक बार लाइक कर दें, जिससे हमारे वीडियो आप तक मिलते रहे। अभी तो आपको ये व्हाट्सएप के माध्यम से या फेसबुक के माध्यम से लिंक मिल गई होगी, आगे आपको वीडियो जैसे ही आए तो मिल जाए, उसके लिए सब्सक्राइब करें और आप हमसे जुड़े रहें। जय